हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे व्यतिकरण की, और व्यतिकरण में हम लोग पढ़ रहे थे यंग का द्विस्लिट प्रयोग YDSE। उसमें हम लोग बात कर रहे थे फ्रिंजों के बारे में कि पर्दे पर आपको पता है एकांतर क्रम में क्या होती है, काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल ब्राइट, फिर क्या है फर्स्ट डार्क, इधर भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, ऐसे पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त होती है। ये बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। और हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी चमकीली फ्रिंजों की स्थिति। क्या बात किया था बच्चों? चमकीली फ्रिंजों की स्थिति। आपको एक फॉर्मूला मिला था, साइन थीटा बराबर क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन डी, और टेन थीटा बराबर क्या था, वाई अपॉन कैपिटल डी। ये थे, और थीटा सेम था, ये हमने निकाला था, साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डी, टेन थीटा बराबर वाई बटा डी। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है पथांतर, और स्मॉल डी क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी। क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी। और बच्चों हमने जो y क्या है? y है केंद्रीय चमकीली फ्रिंज से दूरी। क्या है? केंद्रीय चमकीली फ्रिंज से दूरी। और d स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी। और थीटा स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा? थीटा स्मॉल होने पे क्या होता है? थीटा बहुत अल्फा। तो क्या होगा? साइन थीटा किसके बराबर? थीटा। टेन थीटा किसके बराबर? थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा? वाई अपॉन डी। ये चीज थी बच्चों। यहाँ से वाई मतलब क्या? हमें स्थिति निकालनी ना पर्दे पर। ये सेंट्रल ब्राइट, ये पहली डार्क, ये पहली ब्राइट, ये दूरी क्या होती है बच्चों? वाई। कि सेंट्रल ब्राइट से कितना दूर है, स्थिति निकालनी है वाई बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स डी अपॉन डी। ये फॉर्मूला बच्चों सदाबहार फॉर्मूला है, कल हमने इसी का डेरिवेशन किया। वाई बराबर क्या है बच्चों? डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये बच्चों फॉर्मूला अपना कैसा फॉर्मूला है? सदाबहार फॉर्मूला है। हम लोग इससे सारी चीजें निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अब अगर इस पे हमें निकालना है बच्चों, इसको आप इसकी एक बार वापस अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। अब देखो हमें आगे करना क्या है। कल जो मैंने बात की थी, चमकीली फ्रिंजों के लिए। किसके लिए? चमकीली फ्रिंजों के लिए। कल क्या बता रहा हूं बच्चों, चमकीली फ्रिंजों के लिए। तो क्या हो जाएगा? अगर पहली चमकीली फ्रिंज हो, फर्स्ट चमकीली फ्रिंज, तो बच्चों आपको पता है चमकीली फ्रिंजों के लिए पथांतर कितना होता है? जीरो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो यहाँ पे पहले के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो इससे y बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और बच्चों अगर सेकंड चमकीली फ्रिंज हो, क्या हो? ये फर्स्ट चमकीली, सेकंड चमकीली हो तो डेल्टा एक्स बराबर बचा कितना होगा? 2 लैम्डा। तो y सेकंड ब्राइट बराबर क्या होगा? 2 लैम्डा डी अपॉन डी। और बच्चों अगर nth चमकीली फ्रिंज हो, क्या हो बच्चों? nth चमकीली फ्रिंज। तो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया? n लैम्डा। इससे क्या हो जाएगा? y n ब्राइट बराबर क्या हो जाएगा? n लैम्डा डी अपॉन कैपिटल स्मॉल डी। ये फॉर्मूले से बच्चों आप लोग अलग अलग चमकीली फ्रिंजों की स्थिति निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बच्चों? चमकीली फ्रिंजों की स्थिति निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। बच्चों ये वाली बात हम लोग कल कर चुके थे, इसमें मैंने आपको पूरा ये चीज़ बता दी थी, डेरिवेशन फॉर्मूले में फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको पूरा बता दिया था बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है। अगर बच्चों हम बात करें काली फ्रिंजों के बारे में, किसके बारे में?
काली फ्रिंजों के बारे में, तब बच्चों में क्या करना पड़ेगा। देखो अगर बच्चों हम बात करें काली फ्रिंजों के लिए, तो काली फ्रिंजों के लिए बच्चों अगर बात करें तो बच्चों पथांतर कितना होगा, आपको पता है डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। फॉर्मूला तो वही लगेगा, y बराबर डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फर्स्ट डार्क, पहली काली फ्रिंज, बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट डार्क बराबर क्या हो जाएगा, क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2 डी बाय डी। अगर ये है ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, लैम्डा बाई 2, तो वाई फर्स्ट डार्क बराबर क्या होगा, लैम्डा डी बटा ये 2। अगर सेकंड काली फ्रिंज हो, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 2, तो वाई सेकंड डार्क बराबर कितना होगा बच्चों, 3 लैम्डा डी अपॉन 2। और nth काली फ्रिंज हो, कौन सी बच्चों, nवी काली फ्रिंज हो, तब क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2। आई बात समझ में। सेम चीज है बच्चों, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, फॉर्मूले को एक से दूसरे फॉर्म में यहाँ पे चेंज किया है, मतलब वहां पे पता अंतर कितना लिया बच्चों, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यहाँ पे कितना लिया, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा क्या लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये चीज हम लोगों ने बच्चों की। बच्चों अगर पर्दे पे इसको समझना चाहे तो हम कैसे समझेंगे, देखो ये हमारा पर्दा है बच्चों, सेंट्रल पे क्या बनती है, ये सेंट्रल ब्राइट, सपोज यहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क, यहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। बच्चों इसकी अगर स्थिति बोले तो ये दूरी कितनी होगी बच्चों, पहला डार्क किस पे बनता है, मैंने आपको बताया, हम भी मैंने आपको निकाला, किस दूरी होगी, लैम्डा डी अपॉन क्या होगा, 2d। फर्स्ट ब्राइट की बात करें तो बच्चों कितना होगा, लैम्डा डी बाई डी। सेकेंड डार्क की बात करें तो क्या होगा, 3 लैम्डा डी बाई 2d। और सेकेंड ब्राइट की बात करें 2 लैम्डा डी अपॉन। देखो अपने हिसाब से ये अलग अलग पोजीशन निकाल रहा है, सेम सिमिलरली नीचे नीचे ही होगा। ये दूरी कितनी है कि सर ये दूरी है लैम्डा डी बाई 2d। ये दूरी कितनी है कि लैम्डा डी बाई डी। ये कितनी है सेकंड डार्क वाली, 3 लैम्डा डी बटा 2d। और सेकंड ब्राइट वाली कितनी है, 2 लैम्डा डी अपॉन। मैंने अभी आपको बताया कौन सी फ्रिंज की स्थिति कहाँ पर है, अगर चमकीली होगी तो सम के रूप में, और काली होगी देखो लैम्डा डी बटा 2d आधा, ये लैम्डा डी बाई डी, ये 3 बटा 2, ये 2। इस तरह से चल रहा है बच्चों। इस प्रकार से हमको अलग अलग फ्रिंजों की स्थिति प्राप्त होती है बच्चों, पर्दे पे ध्यान रखना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग।
बच्चों एग्जाम में बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। अब फ्रिंज चौड़ाई की हम लोग बात करते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। फ्रिंज चौड़ाई हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? किसकी बात करें बच्चों? फ्रिंज चौड़ाई। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फ्रिंज चौड़ाई की बात कर रहे हैं बच्चों। ये हमें बात करनी है फ्रिंज चौड़ाई के बारे में। बच्चों आपको पता है चमकीली फ्रिंज की स्थिति क्या होती है? n लैम्डा d बाई डी। और काली फ्रिंज की स्थिति क्या होती है बच्चों? 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2। ये फॉर्मूला बच्चों हमारे पास है। अब क्या हो रहा है, पर्दे पर आपको एकांतर क्रम में क्या हो रही है बच्चों? काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है। सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड। अब बच्चों अब देखो मैं दो बात लिखवा रहा हूं कि दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी, काली का मतलब आदित्य, दो क्रमागत काली या आदित्य फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। क्या लिया बच्चों? दो क्रमागत। जैसे मैंने लिया सेकंड डार्क और फर्स्ट डार्क। अब क्या है, ये दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? चमकीली फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज की क्या कहलाएगी? फ्रिंज चौड़ाई। इसी प्रकार अगर मैं ऐसा लिखूं, दो क्रमागत दीप्त या चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त या काली फ्रिंज की चौड़ाई। तुल्य होती। मतलब ये एक ले ली चमकीली, ये चमकीली, बीच में क्या आ गई? काली। मतलब फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्या है कि दो फ्रिंजों के बीच की जो फ्रिंज है उसकी चौड़ाई क्या होगी? ये दो काली है, इसके बीच की चौड़ाई क्या होगी? चमकीली। और ये दो चमकीली है, इसके बीच की क्या होगी? काली। इसको हमें बच्चों निकालना है, ध्यान रखना है। इसकी हम लोग बात करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों इसको एक बार परिभाषा को लिख लो, फिर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ। अब देखो बच्चों, इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अभी बात कर रहा हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, इसको भी मिटा देता हूँ। दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त का मतलब चमकीली। अब दो क्रमागत काली, मान लो मैंने ले ली एक y सेकंड डार्क माइनस y फर्स्ट डार्क। सेकंड डार्क ये दूरी में से फर्स्ट डार्क की दूरी, ये दूरी है सेकंड डार्क की, ये फर्स्ट है। इसमें से अगर इसको घटाऊंगा क्या मिलेगी? ये मिलेगी फ्रिंज चौड़ाई। और सेकंड डार्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैंने अभी बताया। अब सेकंड के लिए क्या रखोगे? दो रखोगे। ये पहली डार्क है और यहाँ दूसरी डार्क की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? दूसरी डार्क के लिए 3 लैम्डा डी बटा 2d माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्डा डी बटा क्या हो जाएगा? 2d। होगा नहीं होगा बच्चों? ये पहली और ये दूसरी, क्या लसअप आया? 2d। अब क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी क्या रहेगा? 2 लैम्डा डी अपॉन डी, 2d। 2 से 2 कट गया तो बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया लैम्डा डी अपॉन क्या आ गया?
क्या आ गया, लैम्डा डी अपॉन क्या आ गया, डी आ गया। इसको बच्चों साथ बीटा बोलते हैं। या भी आप सिंबल मत देखो, तो ये क्या आ गया, दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई। क्या आ गया बच्चों, दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई। किसके लिए बच्चों, दीप्त फ्रिंज के लिए। किसके लिए बच्चों, दीप्त फ्रिंज की बात की मैंने। हमने किसकी बात की बच्चों, दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों, लैम्डा डी बटा डी। अगर हम बात करें काली फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज, किसकी बात करें बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की, तो क्या हो जाएगा, सेम चीज। आदित्य के लिए क्या कर लेंगे हम, दो चमकीले ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबर y सेकेंड ब्राइट माइनस y फर्स्ट ब्राइट। तो क्या हो जाएगा, सेकंड की स्थिति की क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लैम्डा डी बटा डी। फर्स्ट की क्या लिखेंगे, लैम्डा डी बटा डी। अब बच्चों लसब कितना है, टी डी, 2 लैम्डा कैपिटल डी, लैम्डा कैपिटल डी। तो क्या आ गया बच्चों, लैम्डा डी बटा डी। ये आ गई फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है बच्चों, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे और बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, यहां से हमको क्या समझ में आया बच्चों, चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, हमेशा फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। यही अपना तीसरा फॉर्मूला है। इसका मतलब हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई। और फॉर्मूला कितना आता है, लैम्डा डी बाय। बच्चों ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दीप्त फ्रिंज की स्थिति। दीप्त का मतलब चमकीली, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। बच्चों फॉर्मूला क्या आता है उसका, वाई एन ब्राइट, क्या आएगा, एन लैम्डा डी बाय डी। और बच्चों एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। क्या पढ़ा बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। क्या पढ़ा, फाई एन आर, क्या होगा 2n1 + 1 लैम्डा डी बाय। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना। यहाँ n बराबर लोगे 1 2 या 0 1 2 से लेके, और यहाँ n बराबर क्या लोगे बच्चों, सॉरी 1 2, और यहाँ लोगे n बराबर 0 1 2। यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ 1 से स्टार्ट करोगे बच्चों, ये ध्यान रखना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लो बच्चों इसको। और बच्चों बुक में इसकी जगह ध्यान रखना, बुक में कभी कभी फॉर्मूला ऐसा दिया होता है 2n - 1 लैम्डा डी बटा डी। तब n कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -1 लो +1 लोगे तो n कितना मान के चलोगे, 0 1 2, -1 लोगे तो n कितना मान के चलोगे, 1 2 3। यही फर्क है बच्चों, ध्यान रखना। बाकी कोई फर्क नहीं है, चाहे बुक का ले लो चाहे ये फॉर्मूला ले लो, एक ही बात है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसी तरह वीडियो को आप देखें, और ये चैप्टर अभी चलेगा, थोड़ा व्यतिकरण पूरा होने वाला है, फिर हम विवर्तन की बात करेंगे, ध्रुवण की बात करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।